नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है देहरादून से। उत्तराखंड में खनन नीति बदलने पर लगातार सवाल उठने लगे हैं और सरकार ने अपने ही आदेश को 4 दिन में बदल दिया। 15 सितंबर को जारी आदेश 19 सितंबर को बदल दिया गया है और 15 सितंबर को पुल से 1 किलोमीटर दूर खनन का आदेश जारी हुआ था, लेकिन अब 19 तारीख का जो नया आदेश है, सरकार ने इसमें उसको बदलते हुए 1 किलोमीटर की जगह सिर्फ 100 मीटर दूरी पर खनन का नया आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने दोनों आदेश जारी किए थे। अब यूटर्न को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सियासत हो रही है और वजह भी पूछा जा रहा कि ऐसा क्या कंपल्शन था कि 4 दिन के अंदर जो दायरा 100 मीटर के बाद हुआ करता था कि 100 मीटर से दरअसल 1 किलोमीटर के बाद खनन किया जा सकता था, उसको 100 मीटर तक सीमित कर दिया गया। यानी अब पुल के आसपास 100 मीटर के दायरे के बाहर खनन किया जा सकेगा, लेकिन 15 सितंबर का जो आदेश था उसके मुताबिक 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर ही खनन करने की इजाजत थी। सवाल है, सियासत भी हो रही है और साथ साथ इस यूटर्न को लेकर भी लगातार सरकार एक तरह से घिरी भी हुई है। खनन आदेश को बदलने के मामले को लेकर सियासत भी देखी जा रही है। तो बड़ी खबर है, 15 सितंबर को जारी आदेश 19 सितंबर को बदल दिया गया। अब 100 मीटर की दूरी पर खनन का नया आदेश 19 सितंबर को जारी किया गया, जो 15 सितंबर के आदेश में पुल से 1 किलोमीटर दूरी के बाद ही दरअसल खनन का अलाउंस खनन करने की इजाजत थी। और इस खनन आदेश बदलाव पर सियासत भी तेज हो गई है। खनन के आदेश को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने खनन प्रेम का आरोप लगा दिया है। खनन आदेश पर बदलाव को लेकर निशाना साधा है। हरीश रावत पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। इससे पहले भी हमने चुनाव के वक्त देखा था, चुनाव के ठीक पहले खनन को लेकर सियासत गरमाई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। एक बार फिर से मुद्दा जागा है इस बदलाव को लेकर। सरकार ने निर्णय लिया कि 1 किलोमीटर तक हम पुलों के आसपास खनन नहीं होने लगे। फिर कुछ खनन प्रेमी मित्रों ने बताया कि यदि 1 किलोमीटर तक नहीं होने दोगे तो फिर खनन होगा कहाँ। तो आप कह रहे नहीं 100 मीटर। भैया कुछ अकल से काम लो। प्रकृति ने तुम्हें चेतावनी दे दी है, यदि 1 किलोमीटर नहीं भी रखना है तो कम से कम 250-400 मीटर तक खनन मुक्त क्षेत्र रखे पुलों के चारों तरफ, ताकि पुलों को भी बचाया जा सके और उन पुलों के साथ जुड़े हुए जो लोगों के दूर से व्यवसाय खड़े हो गए हैं उनके अगल बगल, उनको भी बचाया जा सके। देखिए, खनन नीति जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर के आज तक जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत 100 मीटर के दायरे में ही पुलों के आसपास जो है कि खनन की नीति है। 100 मीटर दूर आप खनन कर सकते हैं और 100 मीटर से नजदीक को खनन नहीं कर सकते हैं। वही नीति आज भी लागू है और पहले भी वही लागू थी। और इसमें जब 2016 में एक प्रकरण आया था तो कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए थे और उनको उसका बाद में स्टे भी मिल गया था। तो उसके आधार पर पहले भी 100 मीटर था, आज भी 100 मीटर है। लेकिन जो लोग इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाई कभी भी 1 किलोमीटर नहीं रहा। अगर कभी 1 किलोमीटर रहा, कोई इस तरह का उनके पास कोई आदेश है तो वो जनता के सामने दिखाना चाहिए। इस तरह की दिग्भ्रमित करने वाली स्थिति मुझे लगता है कि गलत है। चलिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ राजधानी देहरादून से लाइव कनेक्ट है। सुरेंद्र, क्या इस बदलाव को लेकर बीजेपी की सरकार घिर चुकी है? हालांकि स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि पहले जो यथास्थिति थी पिछली सरकारों में वही हमने बरकरार रखा है, लेकिन 4 दिन में जो बदलाव है उसका कारण क्या दिखता है? देखिए आयुष, उत्तराखंड में सवाल उठ रहे हैं कि क्या खनन की जो पॉलिसी है, खनन के जो नियम हैं, वो सरकार तय करती है, अधिकारी सलाह देते हैं, या फिर खनन लॉबी तय करती है? क्योंकि 15 सितंबर को प्रमुख सचिव आरके सुधांशु एक आदेश जारी करते हैं। आरके सुधांशु बहुत भरोसेमंद अधिकारियों में से एक है मुख्यमंत्री के, और लोक निर्माण विभाग की उनको जिम्मेदारी है। आदेश होता है कि जो पुल हैं, जो सेतु हैं, उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर खनन का कार्य होगा। लेकिन उसके 4 दिन बाद एक आदेश आता है और ये कहा जाता है कि नहीं साहब, 1 किलोमीटर नहीं,
बल्कि 100 मीटर पर खनन का कार्य होगा। और इन 4 दिन का वक्त क्यों लगता है? अगर ये टाइपिंग मिस्टेक थी तो फिर उसी दिन क्यों नहीं सही हुई? 4 दिन का वक्त लगता है और उसके बाद आदेश आता है कि 100 मीटर की परिधि पर खनन हो सकता है। क्यों ये सारी चीज़ें उठ रही हैं? देखिए, 2 बड़े पुल राजधानी से लगे हुए इस दौरान, मानसून के दौरान और पिछले सत्र में ये गिर गए थे। एयरपोर्ट को जाने वाला जो पुल था रानी पोखरी का, वो पुल पहले पिछली बारिश में गिरा था और उस वक्त सवाल उठ रहे थे कि क्या पुल के आसपास जो खनन हो रहा था वो बड़ा कारण था। और दूसरा सौंग का पुल जो अभी कुछ दिनों पहले उसके अप्रोच रोड गिर गई थी और उस वक्त भी यही सवाल आया जांच में कि साहब ये खनन आसपास होता है और इसकी वजह से ये पूरा जो कार्य हुआ है वो हुआ है। 15 सितंबर को जो आदेश जारी होता है उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने एक मजबूत आदेश लिया, एक मजबूत कार्रवाई की। 1 किलोमीटर की दूरी पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा और पुल भी बचेंगे, जो टैक्स का पैसा है वो बचेगा। लेकिन 4 दिन बाद जब आदेश दूसरा आता है 100 मीटर का, वही अधिकारी जारी करते हैं, तब ये सवाल उठते हैं कि क्या खनन लॉबी इतनी प्रभावशाली है कि वो राज्य सरकार और राज्य के एक बड़े नौकरशाह के आदेश को पलटने की ताकत रखती है? और इसीलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। हरीश रावत तो सरकार को खनन प्रेमी तक कह रहे हैं क्योंकि उनको बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है। तो इसलिए ये ज़रूर सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह के आदेश अगर आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की साख पर सवाल उठेंगे। और अगर एक आदेश को चेंज करके उसका 10% हिस्सा छोड़ दिया जाता है, यानी 1 किलोमीटर को 100 मीटर कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो सरकार के आदेश को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, और आशीष। अपडेट्स आपसे लेंगे, बने रहिएगा आप। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात और नारा लगातार दिया जा रहा था वो आखिर कहां गया? 1 किलोमीटर से 100 मीटर तक ये दायरा कर दिया गया है, तो इससे संदेश क्या दिया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है।